नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। शिवसेना का टकराव विधानसभा के उपाध्यक्ष तक पहुंच गया है। अब बहस ये चल रही है कि असली शिवसेना किसकी है, किसे पार्टी का निशान मिलेगा, किसे पार्टी की पहचान मिलेगी। दोनों दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनकी है। शिवसेना के 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी में डेरा डाले एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को चिट्ठी तक लिखी है, जबकि पार्टी संगठन और जिला प्रमुख अब भी उद्धव ठाकरे के साथ दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इनके साथ आज मीटिंग भी की। जिला प्रमुखों को इस साथ ये बैठक जमीनी स्तर पर संगठन पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई असली बनाम नकली शिवसेना की हो गई है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने 55 में से 40 शिवसेना विधायकों के साथ होने का दावा किया है। शिवसेना के जिला प्रमुखों के साथ बैठक में बागी विधायकों पर बरसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी एमएलए शिवसेना तोड़ना चाहते हैं, लेकिन पेड़ के फल फूल टहनियां तो ले जा सकते हैं, पर जड़ नहीं ले जा सकते। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज भी हारे थे, लेकिन जनता उनके साथ रही। तो असली सवाल यही है कि किसका होगा पार्टी का निशान और किसके हाथ लगेगा तीर कमान। त्याच्यात जास्त काय मला गुंतायचं नाहीये, पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागले या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। मी नितीनजींचं भाषण ऐकलं, दिवाकरजींचं ऐकलं, आदित्यचं ऐकलं, आपल्या नीलमताईंचं ऐकलं। तसं बोलण्यासारखं काय आणि बोलायचं काय हा एक महत्वाचा विषय आहे। उधर जिला प्रमुखों की बैठक में शामिल शिवसेना एमएलसी सुनील शिंदे ने बात की हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज से। मीटिंग का अहम मुद्दा क्या था? मीटिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा था कि शिवसैनिक को मार्गदर्शन, जिला प्रमुख जो आए थे उन्होंने अपने अपने जिले में कैसा काम करना है। बारिश का मौसम है, थोड़ी राजकीय परिस्थिति खराब है, ऐसे सिचुएशन में हर एक पक्ष प्रमुख जो रहता है वो अपने कार्यकर्ता को एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बताते हैं, काम कैसे करना, शिवसैनिक को कैसे जाके गाँव में मार्गदर्शन करना, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग की सिचुएशन कैसे हैंडल करना, इस तरह से एक अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया। एकनाथ शिंदे के गुट ने सर, और उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ाव जो था कहीं ना कहीं शिवसेना का हट गया था, पूरा फोकस एनसीपी कांग्रेस का था, उसका पूरा ऐसा जमावड़ा था। जब ऐसे शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख आपके सामने आए तो क्या वहां पर ये बात रखी गई, ये शिकायत यहाँ पर भी हुई कि ऐसा सच है या नहीं है? जमीन पर देखो, जमीन पे काम करने वाले बहुत हजारों शिवसैनिक है, हजारों शाखा प्रमुख है, नगर सेवक है, तो हमें कोई शिवसैनिक को कोई इसका कोई डर ही नहीं लगता है। हम जमीन पे रह के काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, लोगों के में जाके काम कर रहे हैं, तो हमारे ये लिए कोई सिचुएशन नहीं है या इसके लिए कोई गाइडलाइन चाहिए या नया मार्गदर्शन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे रूटीन मीटिंग है वैसे आज की ये रूटीन मीटिंग थी। जमीन पर अस्तित्व शिवसेना की अभी क्या है? काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। कैसे संभालेंगे टूटती शिवसेना को? अरे बीच में क्या कहा? शिवसैनिक सक्षम है, इसके पहले भी शिवसैनिक ने इस तरह का सिचुएशन देखा है, उसमें से भी खड़े नहीं रहेंगे तो हम सत्ता हासिल की हम लोगों ने तभी भी। तो बागी गुट को लेकर उद्धव जी ने क्या कहा? आज शिवसैनिक की मीटिंग थी, जिला प्रमुख की मीटिंग थी कि कैसे काम करना है इसके बारे में मीटिंग थी, उसके से और कोई बात हमारी। विरोध प्रदर्शन की बात हुई, कहा गया कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे बागी गुट को लेकर भी। देखो, शिवसैनिक हमेशा एक उनकी स्टाइल है शिवसैनिक की विरोध प्रदर्शित करने की, उनको अलग से कहने की, अलग से इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं रहती है। कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ शिवसैनिक हमेशा खड़ा रहता है, वैसे खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से शिवसेना आक्रामक नजर आती है ऐसे विरोधी पक्ष को लेकर या बागी नेताओं को लेकर, वो आक्रामक जो पक्ष है वो क्यों नहीं दिख रहा है? देखो, ऐसे संकट में शिवसैनिक ज्यादा आक्रामक हो जाता है। देखिए, अभी हमारे लिए कोई संकट नहीं है, ये अगर संकट रहता है तो तुरंत शिवसैनिक उतर जाते हैं। शिवसैनिक के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग रूटीन जो जिस तरह रोज का काम करते हैं वैसे काम कर रहे हैं। शिवसेना के जिला प्रमुखों की इस बैठक में एनसीपी नेता विद्या चौहान भी पहुंची थी। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। सेना है और मातोश्री में उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके समर्थन में एनसीपी की महिला अध्यक्षा विद्या चौहान आई हैं। मैम, संकट में शिवसेना है,
आप एनसीपी के महिला अध्यक्ष है, आप यहाँ पर उनके समर्थन में आई हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ एनसीपी की तरफ से नहीं, प्रतिभा शिंदे आदिवासियों की नेता है, हम भारत के लोग, फिरोज मिट्टीबोर वाला है, हमारे सब लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं, हम लोग पुरोगामी महाराष्ट्र से आते हैं, हम लड़ाऊ लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ नाम नहीं लेते, डॉक्टर शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, उनको विचारधारा हम लोग मानते हैं और हम लोग चलते हैं। हम लोग दिल्ली में जाके झुकने वाले लोग नहीं है। एकनाथ शिंदे जी तब क्या बोल रहे थे वो निकालिए, और आज क्या बोल रहे हैं। वो उनके बेटे को मिनिस्टर बनना है, उनको डेप्यूटी सीएम बनना। मैं तो चाहती हूँ वो सीएम बने ना, क्यों फडणवीस को बनना ना चाहते, उनमें हिम्मत नहीं है क्या? अगर इन्होंने इतना बड़ा ये किया है, बंद किया है, तो वो सीएम बने महाराष्ट्र के, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। लेकिन वो फडणवीस का बहकावे में आए हैं कि महाराष्ट्र इनके आगे नहीं झुकेगा, हम लोग नहीं रिजाइन करेंगे। अगर आपने हमें ये करने, ये आमदार कौन है ये 2 साल के बाद चुन के नहीं आने वाले, ये शिवसेना से इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को के बराबर है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ समर्थन देने आई हैं एनसीपी की तरफ से। जी, मैं सिर्फ एनसीपी में तो हूँ, एनसीपी का तो समर्थन है। अजीत दादा ने बताया है, शरद पवार साहब ने बताया है, सुप्रिया ताई ने बताया, हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल ने, साहब ने ये बताया, बाबा साहेब थोरात जी ने भी ये बताया है। आपकी मुलाकात हुई, आप अंदर जा पाए? बताया है, हम सब महाआघाड़ी के लोग साथ साथ हैं। लेकिन जो दल पुरोगामी महाराष्ट्र में काम करते हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकर को और संविधान को मानते हैं, ये हिंदुत्व बिंदुत्व झूठ है सब। तो महाराष्ट्र में चल रही ये सियासी उठापटक, आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है और क्या आज की मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को कुछ बल मिला है, सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीता कोल्हटकर हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वेंकटेश केसरी भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीता जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज जो बैठक हुई है वो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए हैं उद्धव ठाकरे। इस बैठक के बाद और जो लोगों आपस में बातचीत हुई होगी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आज उनको थोड़ा ढाढ़स बंधा होगा या कम से कम कुछ क्लैरिटी तो आ गई होगी? इतनी जल्दी क्लैरिटी आने वाली नहीं है, ना ही वो अपने सारे पत्ते खोल सकते हैं। लेकिन बात रही उद्धव ठाकरे की, उन्होंने पहले दिन से जिस तरह से इमोशनल कार्ड जो है ना, वो जो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि उनका, आप उनके शब्द प्रयोग देखिए। उन्होंने क्या कहा, मोह नहीं रखना चाहिए उस कुर्सी का, उस वर्षा बंगला का, वो दीवारों से मेरा कोई मोह नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो कदम उन्होंने आज लिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे पदाधिकारियों से उन्होंने डायरेक्ट एक संवाद रखा। उसमें उनका शब्द प्रयोग, उनकी इमोशनल क्वेश्चन जो है अभी भी वो काफी अच्छी है। जिस तरह से वो बात करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत संवेदनशील। और उन्होंने क्या कहा, जब वो अस्पताल में थे, उनका दूसरा स्पाइनल सर्जरी हो रहा था, तब ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये पूरी प्लानिंग की गई। और उन्होंने उनका नाम ना लेते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को लगा, जो बागी नेता है, कि ये चल फिर नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने शिंदे को एक कीड़ के जरिए उन्होंने एक उदाहरण तौर पे कहा कि ये कीड़ लगी है पत्ते को, पेड़ को नहीं काटते, उनके मूल जो है वो सारे ग्रास रूट शिव सैनिक है। तो वो कहीं पे उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, इस कीड़ को हटाइए। आप सोचिए वो शब्द प्रयोग क्या है। तो लोगों को लग रहा होगा, शायद कई सारे मीडिया वालों को लग रहा होगा कि ये बहुत लाचार है, उसने गिव अप किया है उन्होंने, और उनको पता नहीं चल रहा है उनके पक्ष में क्या है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। वो उनको फ्रस्ट्रेट करने का एक है, इतना आसान नहीं होगा। जो नेते, बागी नेते गए हैं, एक तो हमने सुना था, आज एक खबर भी आई थी कि अबिकर जो है वो लौट रहे थे और उनको मारपीट की है। तो ये सब जो है ना,
कहीं पे उद्धव जो मैसेज दे रहे हैं, उनके साथ में जो जिस तरह से आज शरद पवार ने भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मुझे लगता है कि जो उनके पत्ते हैं वो बहुत सोच समझ के वो खेल रहे हैं, वो सोच समझ के सामने ला रहे हैं। एक वक्त में वो सारे आपके सामने नहीं लाने वाले। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही शायद एक राजनेता जो सूझबूझ से काम लेता है उसकी एक पहचान होती है। लेकिन यहाँ संकट भी बड़ा है वेंकटेश जी, अगर आप देखें तो जो चॉइस दी जा रही है उनको, वो बहुत ही कठिन है। उनको बताया जा रहा है आप अपनी सरकार या तो बचा लीजिए या आप हमारे साथ आ जाइए और आप शिवसेना, हमारी शिवसेना का हिस्सा बनकर के आप सरकार बना लीजिए। तो ये जो बहुत मुश्किल क्योंकि फिर उनकी अपनी जो अस्तित्व है, उनका अपना जो अस्तित्व है, उसको उनको एक तरफ रख के ही करना पड़ेगा। तो बहुत कठिन समय है उनके लिए ये। ऐसा है कि ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, शिवसेना को खत्म करने की इसके पीछे रणनीति दिखाई देती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी या जो भी उनका जो लेजिस्लेचर पार्टी है, वहाँ के एमएलएस को तोड़ के सत्ता में आना, दूसरे पार्टी के साथ में अलायंस करना, मर्ज करना, ये एक बात है। लेकिन वर्टिकल स्प्लिट जो होता है, वर्टिकल स्प्लिट का मतलब है कि शिवसेना को जड़ों से तोड़ने का, उखाड़ने का है। तो एकनाथ शिंदे की इतनी ये क्षमता है क्या? उसके पीछे भाजपा है, भाजपा कर सकती है क्या, ये सवाल है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में शिवसेना का पैदा हुआ है, शिवसेना बनी है, तो ठाकरे और शिवसेना ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना को, मेरी शिवसेना सच है, मैं हिंदुत्व लेता हूँ, ये सब बता भी दिया, तो ठाकरे का नाम उससे जुड़ा नहीं है। तो नीचे लोगों में उसका मैसेज क्या जाएगा, ये तो अभी आने वाले समय बताएगा। लेकिन साजिश बड़ी है। यहाँ हिंदुत्व के जो मेन पार्टी है वो सिर्फ भाजपा है, दूसरी नहीं है, ये दिखाने की कोशिश है। क्योंकि पूरा कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व वोट्स ये करना है। तो उद्धव ठाकरे ने आज जो अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जो बात की इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो तो अपने आप को कनेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अभी आने वाली लड़ाई है, एक तरफ वो हाउस में होगी यानी असेंबली में होगी, दूसरी तरफ वो सड़क पे होगी। हाँ। अब इसका कौन कितना फायदा लेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी रहेगी। ये बाला साहब ठाकरे के समय में भी इतना नहीं हुआ था। छगन भुजबल गए थे लेकिन वो वर्टिकल स्प्लिट नहीं थी। नारायण राणे भी गए थे, वर्टिकल स्प्लिट नहीं थी। यहाँ बीजेपी ने पूरा, जो बताया जाता है, बीजेपी ने पूरी ताकत दिखा दी है और कि हिंदुत्व की दो पार्टियां महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, एक हम रहेंगी। और जो एकनाथ शिंदे की सेना है वो सब्सिडरी सेकेंडरी ऐसा रहेगा। ऐसा एक आज का जो फिलहाल जो असेसमेंट है वो इसी तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि उनके अस्तित्व को बचाने की, शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई हो गई है। लेकिन नीता जी, अगर ग्रास रूट पे, वो कह रहे हैं कि जड़ें क्योंकि हम हैं या जड़ें ठाकरे के बगैर नहीं है, तो अगर ग्रास रूट लेवल पे इतने जुड़े हुए थे शिव सैनिक, तो इतने सारे एमएलएस को अपनी तरफ ले जाना कैसे आसान रह गया? क्योंकि विधायक भी अपने लोगों से जुड़े होते हैं, अपने इलाके के लोगों से बात कर रहे होते, कुछ तो उन्होंने टोह ली होगी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखती आई हो तो उनको जाने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती करके इनको जो जा रहे हैं इनको किसी होटल में बांध के रखा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सूरत में उनको वहां से घसीट के लेके गए एयरप्लेन में, वहां से उनको गुवाहाटी लेके गए हैं। शिवसेना जो, मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ से कुछ गए हैं और जो बहुत करीब है उद्धव ठाकरे के, हमको इसको गौर से देखना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से, इतना ऑब्वियस नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, कि जो गए हैं वो सारे बगावत है, सारी बागी है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ऐसे मौके पे अपने नेता को अकेले छोड़ के जाना, नीता जी, ये बगावत का सुर है और म्यूटनी बहुत सीरियसली ली जाती है। तो बहुत सोच करके ही किया होगा उन्होंने किया। पर आप, यही तो बार बार मैं कह रही हूं, कितने लोग अपने मर्जी से गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अपनी मर्जी से गए हैं, और कुछ लोगों को जाने दिया है। आप वही तो समझिएगा, इसके पीछे भी कुछ है।
अच्छा, बड़ा आप कह रहे हैं कुछ एक और नहीं है, पर्दे के पीछे और कुछ और भी है, आप कह रही हैं? हाँ, बहुत कुछ चल रहा है पीछे। हम इतने ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये इतना बेचारा है, लालची है, उसको पता भी नहीं चल रहा था तो क्या मुख्यमंत्री है, किस तरह से होम डिपार्टमेंट है, इस तरह से जो हम खबरें सुनते आ रहे हैं मीडिया से, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था या उनको, अब देखिए वो मैं जो बार बार कह रही हूँ, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस वक्त कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आप गौर से देखिए उसके इन बिटवीन द लाइंस जो हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस जो है, तो इतनी आसानी से ये सब हरकतें जो हुई है वो नजर नहीं आती है। कुछ चीजें इनके सामने के चैलेंजेस देखिए। क्या आपको लगता है कि एक तो विधिमंडल में जो असेंबली में होगा वो किस तरह से वो उनको प्रूव करना है कि उनके पास 33 विधायक है? उद्धव को इस वक्त कुछ नहीं प्रूव करना है। दूसरी बात रही कि अगर उनको चैलेंज जो सामने है कि जो वो ग्राउंड पे जाएंगे, जुड़े से उनका रूट से नेता है, लगाव है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे, आपको लगता है कि शांतिपूर्वक उनको प्यार से वापस बुलाएंगे? लेकिन अगर वो आते हैं वापस, जैसे मैंने कहा आज खबरें आ रही थी कि आंबेडकर वापस आना चाहते थे लेकिन उसके साथ मारपीट हुई है, ये कितने हद तक सही है, नहीं है? और इस तरह से अस्वस्थ उनको करना, क्योंकि जो कायदे हैं, जो कानून है, वो इतनी आसानी से नहीं है कि वो मर्ज हो पाएंगे और एक मुख्यमंत्री बनाएगा। उनके साथ में भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया था, अब इतना आसान नहीं है। भाजपा उनको नहीं कह रही है कि हमारे साथ आइए, हमारे पक्ष में आइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे। तो इस तरह से नहीं होगा। एक बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबा सफर है। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटते हैं तो वेंकटेश जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे कुछ और भी है, और क्या पर्दे के पीछे कभी कभी तो ये लगता है कि कुछ और ऐसा हो सकता है जो शायद बड़ा ही खेल हो। लेकिन आपकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी इसके बारे में कुछ विचार है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। इस ड्रामे में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब 2 निर्दलीय विधायक विधान भवन पहुंच गए और नोटिस देकर डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को हटाने की मांग की। महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर से कहा कि वो शिवसेना के 12 बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। अपने नोटिस में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अरुणाचल के उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो। साथ ही महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत के लिए जरूरी नंबर भी नहीं है, ये उनका दावा है। और इस बीच 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अर्जी देने के बाद शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 4 और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अर्जी देने की तैयारी कर ली है। ये विधायक हैं सदा सरवणकर, प्रकाश आंबेडकर, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, और ये सब इस वक्त शिंदे के खेमे में हैं। और ये प्रस्ताव देने वाले एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। इनका सपोर्ट जो है वो बीजेपी को है। इन्होंने बताया कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। हमारे साथ निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी जी हैं जो अभी अभी विधान भवन से बाहर निकले हैं। सर, अगर आप बता सके कि विधान भवन आप लोग पहुंचे क्यों थे, क्या पत्र लिखा गया, किससे लिखा गया, उसमें क्या कुछ कहा? मैं डिप्टी स्पीकर साहब को पत्र देने के लिए आया था कि आपने जो कल हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी प्राप्त की, आज प्रिंट न्यूज़ में जानकारी हुई कि 12 एमएलए आप एक्सपेल कर रहे हैं, तो हमने यही उनको मांग की कि आपके खुद पे अविश्वास लाया हुआ है, तो ऐसे समय में आपने किसी को
पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, ये संविधान कहता है, हमारे महाराष्ट्र की घटना कहती है। तो ये उनको नॉलेज में लाने के लिए खत लिख के दिया है मैंने, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन उसके साथ जोड़ के दिए हैं। अभी तो 12 का और 16 करने की बात की जा रही है। शिवसेना के भी नेता अंदर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने तो विप जारी किया था, ये पहुंचे नहीं थे, इसलिए उनको लोअर निकाला टेस्ट हो जाए तब तक 288 भी कर दे बाहर, क्या है, अध्यक्ष से अकेले रह जाएंगे, सबको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर सोचिए कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो इनकी प्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन 12 या 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो क्या आप इनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं? मैं करने वाला कौन हूँ? मेरी समझ और मेरी जो उपज है उतना काम मैं करता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट, हम दोनों इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, तो इसके लिए हमसे जो जमेगा वो हम जरूर करेंगे। अगर सोचिए कि इन्हें डिस्क्वालीफाई करते तो क्या आप अदालत का दरवाजा आप भी खटखटाएंगे? जरूर खटखटाएंगे, क्या उसमें कोई इशू नहीं जी। क्या आप इस तरह से हम समझे कि आप एकनाथ शिंदे के गुट का समर्थन करते हैं या मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ हूँ? हाँ, बस। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं ये महेश बाल्दी हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं। दरअसल 2 निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल वो पहुंचे विधान भवन और उन्होंने वहां पर एक पत्र सौंपा जिसमें कहा कि आप इन 12 विधायकों को आप निष्कासित या फिर आप उनको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। जैसे कि आपने सुना, वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ है। उनका कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आप सभी के खिलाफ ही है, कांग्रेस और एनसीपी और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ है। तो इस आखिर किस आधार पर आप उन्हें निष्कासित कर सकते हैं, और इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के कुछ विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि विधान भवन है, लोगों का आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अब कुछ निर्दलीय विधायक भी एकनाथ शिंदे का समर्थन या फिर जिस तरह से कहा गया कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करने के लिए एक पत्र उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा है। तो अब पत्रों का सिलसिला भी जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर और वेंकटेश केसरी मौजूद है और चर्चा कर रहे थे हम कि आखिर ये जो शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई होगी उसमें क्या हो रहा है। वेंकटेश जी, आपसे बात कर रहे थे कि आप भी क्या मानते हैं कि इसमें जो प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है वो तो अलग है, शायद पर्दे के पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है? ये तो पता नहीं, लेकिन जो बात पॉलिटिकल सर्कल में या राजकीय गलियारों में हम सुन रहे हैं कि वहाँ जो विधायक जा रहे हैं, बहाना समर्थन का है इतनी बड़ी तादाद पे, लेकिन भेजे भी जा रहे हैं। वहाँ क्या है, क्योंकि गुवाहाटी लेके गए, अगर पास में होते तो खबर मिल सकती थी। तो उस कैंप में क्या हो रहा है इसका भी एक सुनने में मिल रहा है, कितना सच कितना झूठ ये पता नहीं है। दूसरी बात जो हम सुन रहे हैं कि शिवसेना का आज टेक्निकली शिवसेना का मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख है। ये जो बगावत ये लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हो रही है, तो उनको तो मुख्यमंत्री पद तो मिलने वाला नहीं है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या वो शिवसेना का प्रमोशन कर रही है, डिमोशन कर रहे हैं, ये बात है। और तीसरी बात, सभी विधायक सभी पार्टी के ये फ्लोर पे क्या होता है वो देखने का एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो आज जो चिट्ठी लिखी जा रही है, चाहे गुवाहाटी से हो, चाहे बंबई से हो, चाहे और कहीं से हो, लेकिन इस चिट्ठी का ज्यादा असर नहीं होगा। जब फ्लोर टेस्ट होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चौथी बात जो सुनने में आ रही है कि मसला कुछ भी हो, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो पहले कहेंगे कि आप चेयर पे नहीं बैठ सकते और किसी को बिठाइए वगैरह वगैरह। लेकिन इस जो निष्कासित करने की कार्रवाई है, इसको किसी ने तो देखना चाहिए। तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, फिर किस तरीके से पहले वो मैटर वो लिया जाएगा या फिर फ्लोर टेस्ट होगी, ये सब बातें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात सच है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात जो है, ये जो हमारी शिवसेना बता रहे हैं, ये शिवसेना हमारी है, तो किसकी शिवसेना है क्या नहीं, क्विड प्रो को क्या है, लेन देन क्या है, क्योंकि ये तो आइडियोलॉजी हिंदुत्व तो सभी पार्टी कर रही है, हिंदुत्व तो एक हिंदुत्व है, दूसरा शिवसेना की बात कर रहे हैं। लेकिन लार्जर पॉलिटिक्स जो है बीजेपी का, वो जो दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व की बड़ी पार्टी एक ही रहेगी और वो भाजपा रहेगी महाराष्ट्र में। नीता जी, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 2 साल बाद
ठीक एन 2-2.5 साल का जो वक्त था शिवसेना का, उसके ही वक्त पे क्यों हो रहा है ये सब, ये पूरा ड्रामा जो हो रहा है? तो कई लोग तो उस तरफ भी इशारे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने भी कहा, अफवाहें तो चल रही है, लेकिन ये 2 साल की बात नहीं है। अगर आप देखें तो जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने जाके 5 बजे सुबह में जो जिस तरह से शपथ ली थी और अजीत पवार का उसी दिन घर वापसी, एनसीपी वापसी हुआ, उस वक्त से अभी तक एक दिन ऐसा नहीं गया है कि लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं किया है कि आज सरकार गिरने वाली है, आज सरकार गिरने वाली है, मार्च में सरकार गिरने वाली है, अक्टूबर में सरकार गिरने वाली है। ये लगातार 2 साल से, और उस दूसरी जगह है अस्वस्थता जो हमने देखी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। भाजपा एक है कि वो जिस तरह से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जाके उन्होंने ये महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापन की, उससे बाहर ही नहीं आ पाए हैं वो उस धक्के से। ऊपर से उनको सत्ता चाहिए ही, जैसे उनका केंद्र सरकार में है वैसे उनको स्टेट में भी चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व वोट, वो तो जाहिर है। उसके साथ में वो कौन सा भी कैसे हम कहते हैं कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाले नहीं थे। और ये उन्होंने जो जिस तरह से ये षड्यंत्र उन्होंने प्लान किया है, किस तरह से उन्होंने लोगों को ललकारा है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं, क्या वो कहाँ से आ रहे हैं? ये मनी ट्रेल भी एक चीज है जो देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि कहाँ से ये खर्च पूरा आ रहा है। इतने सारे लोगों को ले जा करके 5 स्टार होटलों में रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने उसकी डिटेल्स भी दिखा लेते। तो कई सवाल हैं, और पर्दे के पीछे क्या है, सामने क्या है, ये भी अभी किसी को नहीं पता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री उनके साथ वहां पर मौजूद थे। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पर्चा भरने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और एनसीपी चीफ शरद पवार से बात की और उनसे समर्थन मांगा। हालांकि उन्हें किसी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद वो बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही हैं। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इससे असम सरकार पर बागियों को पनाह देने के आरोप भी लग रहे हैं। इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि वो उद्धव ठाकरे को भी न्योता देते हैं कि छुट्टी मनाने असम आ जाए। आपका मुंह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए असम में।